Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में स्वस्थ वृत्त और नेचुरोथेरेपी के अंतर्गत मसाज थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। मसाज थेरेपी, इसको हिंदी में मर्दन चिकित्सा भी कहते हैं, मतलब कि जो मालिश की जाती है शरीर की, वो चिकित्सा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मर्दन चिकित्सा के परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे और इतिहास में मर्दन का कहाँ कहाँ उल्लेख हो उसके बारे में देखेंगे। कितने प्रकार का मर्दन होता है उसके बारे में देखेंगे। आयुर्वेद में इसका कहाँ कहाँ पे वर्णन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद में मर्दन का उल्लेख किन किन अध्यायों में कहाँ कहाँ किया गया है उसके बारे में देखेंगे। मर्दन करने के सामान्य नियम क्या होते हैं और मर्दन के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, मतलब कि मर्दन करने से शरीर पे क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मर्दन का परिचय। तो मर्दन एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा प्राणियों के अनेक शारीरिक व मानसिक कष्टों को दूर किया जा सकता है। मर्दन करते वक्त मर्दन करने वाला व्यक्ति जितना एकाग्र चित्त होकर एवं मर्दन करवाने वाले के प्रति उत्तम विचार लेकर मर्दन करता है, उतनी ही शीघ्र मर्दन करवाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ होता है। मतलब जो व्यक्ति मर्दन कर रहा है वो जितना कॉन्सेंट्रेट होकर के, ठीक है, और जो जिस पेशेंट है जिसका मर्दन करना है उसके प्रति उत्तम विचार लेकर मर्दन करेगा, मालिश करेगा, उतनी ही जल्दी मर्दन करवाने वाले को फ़ायदा होगा, ठीक है, और उतनी ही जल्दी उसको लाभ मिलेगा। मर्दन करने वाला व्यक्ति अपनी जीवनी शक्ति, अपने विचारों व अपनी भावनाओं का प्रभाव मर्दन करवाने वाले व्यक्ति पर छोड़ता है, ठीक है। तो मर्दन जो कर रहा है उसकी जीवनी शक्ति, उसके विचार व उसकी भावनाएं जो है वो मर्दन करने वाले, जो मर्दन करवा रहा है उस व्यक्ति पर असर करती हैं। वह अपनी जीवनीय शक्ति व प्रबल इच्छा शक्ति से रोगी के मुर्दा अंग में भी प्राणों का संचार कर सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जो मर्दन कर रहा है वो चाहे, अपनी इच्छा शक्ति से चाहे, तो रोगी के मुर्दा अंगों में भी प्राणों का संचार कर सकते हैं। ये हो गया परिचय। फिर इसके बाद देखते हैं मर्दन का इतिहास, मतलब इतिहास में कहाँ कहाँ इसका वर्णन हुआ है। तो भारत में मर्दन का उपयोग बहुत पहले से चला आ रहा है। कहाँ पे? महर्षि भरद्वाज ने वाल्मीकि रामायण में भरत के सैनिकों द्वारा मालिश का वर्णन दिया है, ठीक है। इसके बाद वात्सायन मुनि ने अपनी कामसूत्र में मर्दन को कौशल माना है, ठीक है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में भी मर्दन की विशेषता का वर्णन है, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मर्दन को 64 कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। यह है इतिहास। और देखते हैं क्या है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन में भी प्राचीन काल से ही मर्दन का उपयोग किया जाता रहा है। ईसा के 3000 वर्ष पूर्व ही चीन के चिकित्सकों ने इसका उपयोग प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि BC 3000 BC में ही जो चीन में मर्दन चिकित्सा का जो एविडेंस है वो मिलने लगे थे। डॉक्टर CG डोर, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ने एक स्थान पर लिखा है कि शरीर की त्वचा एक आवरण या प्राकृतिक चादर के सदृश है जिसके स्वच्छता एवं सुंदरता के लिए मालिश धोबी के समान है। मालिश धोबी के समान है जिसका प्रयोग नितांत आवश्यक है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो त्वचा है वो आवरण या प्राकृतिक चादर के सदृश है और जिसकी स्वच्छता या उसको सुंदर करने के लिए मालिश जो है वो करते रहनी चाहिए, मतलब मर्दन करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 11 में एक श्लोक का वर्णन किया है कि यत् पुनः बहिर्स्पर्श मात्र इत्या अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिशेषक उन्मर्दन आदेरयामयान प्रमाष्टि तद्विहि परिमार्जन, ठीक है। मतलब कि चिकित्सक का वह प्रकार जिसमें शरीर की त्वचा को आश्रय बनाकर रोगों को दूर किया जा सकता है उसे बहिमार्जन चिकित्सा कहते हैं।
तो चिकित्सा का वह प्रकार जिसमें शरीर की त्वचा को आश्रय बनाकर स्पर्शम आश्रित अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिशेष उन्मार्दम, ठीक है, तो जिसमें शरीर की त्वचा को आश्रय बनाकर रोगों को दूर किया जाता है उसे बहिर्मार्जन चिकित्सा कहते हैं। जैसे अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया, मर्दन हो गया, ये सब, ठीक। इसके बाद वृद्ध चाणक्य ने बताया है मर्दनम गुणवर्धनम, मतलब कि जिस किसी भी चीज में जितना अधिक मर्दन किया जाता है, ठीक है, उसका उतनी ही ज़्यादा उसके गुणों में वृद्धि होती है, ठीक है। चरक सूत्र स्थान के अध्याय 5 में एक श्लोक आता है छोटा सा कि चर्म स्नेह विमर्दनात्, मतलब स्नेह के मर्दन से चर्म दृढ़ व क्लेश सहन करने योग्य हो जाता है। इसके बाद एक और श्लोक है तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्देयंज समन्ततः, यह अष्टांग हृदय का श्लोक है, ठीक है। मतलब व्यायाम के उपरांत संपूर्ण शरीर का मर्दन करने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता, ठीक। एक और श्लोक है आचार्य भाव प्रकाश ने दिया है वातनाशाय मर्दनम, ठीक है, मतलब मर्दन से वात का नाश होता है, मर्दन वात नाशन में श्रेष्ठ है, ठीक है। से कुछ श्लोक हैं जो मर्दन से रिलेटेड हैं और वर्णन हुआ है इनका, ठीक। अब फिर इसके बाद देखते हैं मर्दन के प्रकार। तो मर्दन के प्रकार में अगर देखा जाए कि कितने टाइप ऑफ मसाज होते हैं, तो इसमें हाथों की गति के अनुसार, ठीक है, हाथों की गति के अनुसार कई तरह की मसाज होती हैं। हस्त या पाद के द्वारा, ठीक है, ये भी हाथों की समान कर सकते हैं। मर्दन के लिए उपयोग किए जाने वाले द्रव्य के अनुसार भी मर्दनों का भेद बताया गया है। हम लोग इनके बारे में अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ टाइप्स याद देख लेंगे आप। फिर अंग अनुसार, मतलब कि ऑर्गन वाइज कहाँ पे कैसी मसाज होती है वो भी। फिर ताप अनुसार, मतलब टेम्परेचर वाइज, ठीक। फिर स्वास्थ्य अनुसार, मतलब कि रोगी के स्वास्थ्य अनुसार, ठीक है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, रोगी है, हेल्दी है, उसके अनुसार, ठीक है। और उसके बाद आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न प्रकार, मतलब कि आयुर्वेद में कितने प्रकार के जो मर्दन हैं उनका उल्लेख हुआ है, उसके अनुसार भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हाथों की गति के अनुसार। तो हाथों की गति के अनुसार सबसे पहले आता है तालीय गति। तो जिस अंग में मालिश करनी है उसकी रचना के अनुसार हाथ को ढीला रख के हल्के दबाव के साथ समान गति में मालिश, मतलब कि दबाते हुए, हल्के हाथों से दबाते हुए मालिश करना। उसके बाद थपकी। तो थपकी मसाज में, थपकी मर्दन में हाथ को ढीला रखकर थपकी देते हुए मालिश करना, धीरे धीरे थपकी देते हुए। मसलना, अंगों को अंगुलियों व अंगूठे के बीच में पकड़कर दबाव डालकर मालिश करना, ठीक है, मसलते हुए उसकी मालिश करना। गूथना, हथेली के मांसल भाग से की जाने वाली मालिश, मतलब कि जो मालिश कर रहा है उसकी हथेली का जो मांसल भाग है उसके द्वारा दबा दबा के जो मालिश की जाती है, गूथने जैसे गूथा जाता है उस प्रकार की जाने वाली मालिश। फिर इसके बाद घर्षण। तो अंगुलियों को खुला रख हाथों को जल्दी जल्दी ऊपर नीचे रगड़ कर की जाने वाली मालिश, जिसमें घर्षण करते हैं जल्दी जल्दी। पैरों में आप देखते होंगे, पैरों में घर्षण करके मालिश की जाती है, ठीक। ये मरोड़ने में ये गलत हो गया है। मरोड़ने में क्या होगा कि दोनों हाथों से अंग को कसकर पकड़कर मांसपेशी को गुलाई में घुमाकर की जाने वाली मालिश। फिर इसके बाद कटोरी थपकी। तो कटोरी, हाथ की हथेली को कटोरी का स्वरूप प्रदान कर उससे थपकी देते हुए जो मालिश की जाती है उसे कटोरी थपकी कहती है। और भी कई प्रकार की मालिश होती हैं, हाथों के द्वारा की जाती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि और कितने टाइप्स की जो हाथों के द्वारा मालिश होती है कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं मर्दन में उपयोग द्रव्य के अनुसार मर्दन के कितने भेद होते हैं। तो उसमें होता है 4 तरह के, तेल, सूखी, पाउडर और क्रीम। तो तेल से कैसे होते हैं? तेल स्वस्थ व्यक्ति के लिए मुख्यतः सरसों या नारियल का तेल व क्षीण व्यक्ति या बच्चों के लिए मुख्यतः जैतून का तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सरसों, नारियल और बच्चों के लिए जैतून के तेल का उपयोग किया जाता है। सिर में पीड़ा होने पर बादाम रोगन व नीले रंग की किरणों से तैयार तेल। तो नीले रंग का क्या महत्व है, इसका वर्णन हम लोग
सूर्य चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य रश्मियों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक, क्रोमोथेरेपी, कलर थेरेपी की वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सो उससे रंग की किरणों से तैयार होता है उससे कर सकते हैं। सूखी में अपनी हथेली से शरीर के अंग प्रत्यंगों को सिर से पैरों तक अच्छी प्रकार और तेजी से इतना रगड़ना कि वह रक्तवर्ण का हो जाए। तो सूखी जो मर्दन होता है उसमें इतनी तेजी से हाथों को रगड़ते रहते हैं कि वहाँ पे जो स्किन होती है वो रक्तवर्ण की हो जाती है। फिर इसके बाद पाउडर की बात की जाए तो यह भी सूखी मालिश की तरह की जाती है। ठीक है, बस इसमें हल्का सा पाउडर डाल देते हैं। फिर क्रीम की बात की जाए तो आजकल बाजार में बहुत सी तरह की क्रीमें उपलब्ध है जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः चेहरे की मालिश के लिए किया कर सकते हैं। तो चेहरे की मालिश के लिए कई तरह की क्रीम्स आती है, ठीक है, जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जा सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं हस्त या पाद के द्वारा की जाने वाली मालिश। तो हस्त या पाद के द्वारा की जाने वाली मालिश में हाथों के द्वारा तो हम लोग देख ही चुके हैं, हाथों की गति के अनुसार या हाथों के द्वारा। ठीक है, और पैरों के द्वारा पैरों से दबा करके जो मालिश की जाती है हल्के हल्के पैरों से, उसे मालिश कहते हैं। तो यशोधर भट्टानुसार मर्दनम द्विधम पादाभ्याम हस्ताभ्याम च। ठीक है, ये श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया कि मर्दन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पादाभ्याम पैरों के द्वारा और हाथों के द्वारा। ठीक, तो हाथों के द्वारा हम लोग देख ही चुके हैं, और पैरों के द्वारा भी हल्के दबाव के साथ जो किया जाता है, पैरों से मालिश की जाती है, उसे पादाभ्याम मर्दन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अंग अनुसार। तो अंग अनुसार की बात की जाए तो मालिश किए जाने वाले अंग के अनुसार जैसे एकांग सिर, ठीक है, सिर्फ सिर में करना हो, स्कंध में करना हो, हाथ में करना हो सिर्फ, या पैर में करना हो, या फुल बॉडी में करना हो, उदर में करनी हो, वक्ष में करनी हो, कटी में करनी हो, इस प्रकार जो अंग अनुसार मालिश की जाती है उस भी एक प्रकार का मर्दन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तापानुसार। तो तापानुसार 3 प्रकार से मर्दन होता है, शीत, उष्ण और शीत व उष्ण दोनों का मिक्स। तो शीत में देखा जाए तो यह पानी से की जाती है और ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। इसमें मुख्यतः ऊपर से नीचे की ओर होता है। उष्ण में यह मालिश मुख्यतः तेल से की जाती है। तो उष्ण में बेसिकली क्या होता है, तेल को हल्का गुनगुना कर लेते हैं और उसके द्वारा मालिश करते हैं। शीत व उष्ण के हिसाब से देखा जाए तो जिस अंग पर यह मालिश करनी है वहाँ गर्म जल की बोतल से पहले सिकाई कर अभ्यंग किया जाता है। सो ये हो गया तापानुसार मर्दन। फिर उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य अनुसार। ठीक है, तो स्वास्थ्य अनुसार स्वस्थ व्यक्ति हो गया और रोगानुसार। तो स्वस्थ व्यक्ति में स्त्री, पुरुष और बालक। तो स्त्री में कई तरह की अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था में कुछ अलग प्रकार के जो मर्दन है वो कर सकते हैं, सूतिका अवस्था में अलग प्रकार का मर्दन होता है, और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी अलग प्रकार का मर्दन किया जाता है। ठीक, पुरुष में सामान्य प्रकार से मर्दन कर सकते हैं और बालक में भी सामान्य मर्दन कर सकते हैं, बशर्ते इसमें तेल में जैतून का तेल प्रयोग कर सकते हैं जिससे बल की वृद्धि होती है। रोगानुसार मर्दन, तो रोगों के अनुसार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्दन कर सकते हैं। ठीक, फिर देखते हैं इसके बाद आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न प्रकार। तो आयुर्वेद में जो विभिन्न प्रकार से मर्दन है उनको क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले मर्दन है, तो मर्दन का उल्लेख चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में आया है। अभ्यंग का जो वर्णन होता है वो चरक सूत्र स्थान के 5वें और 6ठे अध्याय में आया है। ठीक है, 5वें अध्याय में आया और 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में आया है। 7वें अध्याय में आया है, 8वें अध्याय में, 10वें, 16वें अध्याय में आया है, 21वें अध्याय में आया है, 23वें अध्याय और 25वें अध्याय में वर्णित है। ठीक, पादाभ्यंग की बात की जाए तो ये चरक सूत्र स्थान 5वें अध्याय के 90 श्लोक में इसका वर्णन है। ठीक है, शिरोभ्यंग की बात की जाए तो चरक सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में है, सुश्रुत की चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय में है, और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 22वें अध्याय में। पादाघात की बात की जाए तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय में इसका वर्णन है और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 3रे अध्याय में इसका वर्णन है। उद्वर्तन की बात की जाए तो चरक सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। फिर 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में दोबारा इसका वर्णन किया गया है। 21वें अध्याय में वर्णन किया गया है और 21वें अध्याय के 32वें श्लोक में फिर से इसका वर्णन किया गया है। उत्साधन की बात की जाए तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान के पहले ही अध्याय के
81 श्लोक में इसका वर्णन किया गया। उद्घर्षण की बात की जाए तो चरक सूत्र स्थान के 24वें अध्याय के 47वें श्लोक और उसी अध्याय के 52वें श्लोक में वर्णन किया गया है। और संवाहन की बात की जाए तो सूर्य चिकित्सासन के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में और 24वें अध्याय के 83वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ मर्दन और उनका उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है आयुर्वेद के अनुसार। आई होप आपको ये भेद समझ में आए होंगे, ये प्रकार समझ में आए होंगे। अगर इन प्रकार को लेकर किसी प्रकार को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मर्दन करने का सामान्य नियम। तो मर्दन करने का सामान्य नियम जनरल टाइप में कैसे मर्दन कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मर्दन करने वाले का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम हो जिससे वह धनात्मक ऊर्जा का स्थानांतरण कर सके। ठीक है, जो मर्दन कर रहा है उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए जिससे जो वो ऊर्जा है वो रोगी तक आराम से पहुंचा सकता है। मर्दन व आतप सेवन के साथ में करने से लाभ अधिक होता है, मतलब मर्दन और आतप का सेवन साथ साथ करने पे अच्छा लाभ मिलता है। व्यक्ति द्वारा सहन योग्य धूप में मर्दन करना चाहिए। अगर सनबाथ के साथ मर्दन कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। उष्ण मालिश पैरों के तलवे से प्रारंभ कर हृदय व सिर की ओर तथा सिर मालिश सिर से पैरों की ओर करनी चाहिए। मर्दन के समय अस्थियों पर अधिक दबाव न डालते हुए केवल मांसपेशियों पर दबाव डालना चाहिए। ठीक है, जो मस्कुलर पार्ट्स होते हैं ज़्यादातर वहीं पे मर्दन करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद मालिश नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और भोजन के 2 घंटे व स्नान के आधा घंटा पहले मर्दन किया जा सकता है। जिस स्थान पर मर्दन करते हैं वहाँ की त्वचा हल्की रक्तवर्ण की होने तक मर्दन करना चाहिए। जहाँ पे मर्दन कर रहे हैं वहाँ की त्वचा हल्की रक्तवर्ण की हो जाए तब तक मर्दन करना चाहिए। मर्दन के पश्चात व्यक्ति को आधा घंटा वस्त्र ढककर लेटा दें। ठीक, उसके बाद रोगी को लेटा दें। फिर शरीर के रोमकूपी में एकत्रित तैल मिश्रित मल के निष्कासन हेतु स्नान कराएं और गीले या फिर अगर स्नान व्यक्ति नहीं कर सकता तो गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ दें। सो ये हो गया मर्दन के सामान्य नियम। फिर इसके बाद देखते हैं मर्दन का शरीर में प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो शरीर पे रक्त संचार बढ़ता है और विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकल, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर के अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और उनमें हल्कापन आता है, लाइटनेस आती है उसमें। ठीक है, चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिक जो होता है वो तीव्र हो जाता है। शारीरिक व मानसिक थकान व तनाव दूर होता है, स्ट्रेस रिलीफ में भी काम होती है। मांसपेशियां सुडौल सुगठित व सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, मसल्स मुलायम हो जाती हैं, तेज युक्त हो जाती हैं और रोमकूप साफ हो जाते हैं। विशेषता बालकों की मालिश करने से उनकी अस्थियां मजबूत होती है। छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश करने से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका सामान्य विकास व पोषण होता है। ठीक है, मालिश के प्रभाव करने से आंतरिक अंगों की भी क्रियाशीलता बढ़ती है। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी भी जो पावर होती है वो बढ़ती है। पाचक अग्नि बढ़ती है व विबंध दूर होता है। ठीक है, सो ये हो गया इसके फ़ायदे। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मर्दन चिकित्सा या मसाज थेरेपी के बारे में समझ में आया होगा। अगर लेक्चर के दौरान किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।